सारे जगत को अपनी आभा से प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्यदेव अपने अंग रक्षक मंगल के संग संग आपके द्वादश भाव पर अपना गोचर परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 नवंबर सन 2023 का वो दिन, जिस दिन से लेकर के 16 दिसंबर सन 2023 के दिन तक भगवान सूर्य आपके 12वें घर पर होंगे। और यही नहीं, इसी दिन ही 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक भगवान मंगल देवता भी आपके द्वादश भाव पर होंगे। ये दोनों ही ग्रह आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है, अर्थात ये आपके योग कारक ग्रह होते हैं। इनका एक संग होना किसी विशेष शुभ घटनाओं की ओर हमें प्रदर्शित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जिसकी राशि पर जा रहे हैं वो है वृश्चिक राशि, अर्थात मंगल की राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं, जो कि जल तत्व की राशि है। अग्नि तत्व के ग्रह दोनों हैं और जल तत्व की राशि पर प्रवेश होंगे, अर्थात जल मग्न होंगे, अर्थात इस समय पर एक शांति की प्राप्ति इन्हें प्राप्त होगी। आप ये समझिए कि बहुत आग जल रहा है और बहुत गर्मी हमें लग रही है, कुछ देर के लिए हम स्नान कर लेते हैं, हमें बहुत शांति लगती है। ठीक इसी प्रकार से शांति की अनुभूति भी यहाँ पर सूर्य और मंगल को प्राप्त होगी, अर्थात आपके जीवन में जिस जिस भाव के स्वामी हैं वहाँ पर आपको शुभता मिलेगी। अब इस हिसाब से 12वां घर जिस स्थान पर है, सबसे पहला प्रभाव ये होगा कि 12वां घर मेरे खर्चों का है, मेरे निवेशों का है। अब यदि पहले से कोई खर्च बहुत ज़्यादा बने हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा हमने हानियां देख ली है, तो यहाँ पर भगवान सूर्य आए हैं। हमने क्या कहा कि भगवान सूर्य आपके लिए सदैव योग कारक हैं, और इस हिसाब से जहाँ पर भगवान सूर्य होंगे वो स्थान आपका सुरक्षित हो गया। क्यों? क्योंकि आपके योग कारक गए हैं, ग्रह माने गए हैं। अब ये स्थान यदि खर्चे और हानि बढ़े हुए हैं, वहाँ पर निरंतरता में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। मंगल भी यहाँ पर है, मतलब साहस आपके अंदर इतना इस समय पर होगा कि कैसे मैं अपने बाधाओं को रोक सकूं, कैसे मैं अपने हानियों को रोक सकूं, इस पर आप सबसे ज़्यादा इस समय पर कार्य करने वाले हैं और वहाँ से कुछ बेहतर निकल करके भी देंगे। दूसरी तरफ से यही हमारे मेडिटेशन के लिए एक बहुत अच्छा स्थान माना गया है। इस समय आप यदि कोई ध्यान करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, ये तो साक्षात आपकी ईश्वरीय कृपा से कम मत समझिएगा। सूर्य भगवान यहाँ पर आपको जागृति प्रदान करेंगे। आरोग्यता के देवता माने गए हैं भगवान सूर्य को, इसलिए आरोग्यता की प्राप्ति भी इस समय पर सर्वाधिक रूप से संपन्नता की ओर अग्रसित कर सकता है। अब भगवान सूर्य के पास जो एक स्थान होता है वो आपका नवम भाव है। अब नवम भाव के स्वामी का द्वादश में जाना, नवम भाव हमारे भाग्य का है, मतलब अपने भाग्य से ही इस समय पर हम जो ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। 12वां घर हमारा विदेश है। यदि आप कोई धार्मिक यात्रा के लिए आप प्रयासरत हैं, कोई धार्मिक यात्रा करनी चाहिए या फिर अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ कोई यात्रा का माहौल बन रहा है, तो हाँ, ये सही समय होगा। आप वहाँ पर यात्रा जनित कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सफलता भी मिलेगी। माना जाता है जब जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं या खासकर धार्मिक यात्रा पर, तब तब हमें सफलता जरूर मिलती है। इसका प्रभाव सीधा यही हो गया भाई कि आपके नवम भाव की जागृति हो जाती है। हाँ, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि पिता भाव के स्वामी का 12वें घर पे जाना पिता के स्वास्थ्य में चिंता हो सकती है या उनके चिकित्सालय या हॉस्पिटल संबंधी खर्चे इस समय पर हो सकते हैं। इस बात से भी आपको सतर्क रहना है। अपने उच्चाधिकारियों से ज़्यादा आपको मनमुटाव की स्थिति को आगे नहीं बढ़ाना है। यदि इस समय पर हम अपने जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रख पाते हैं तो बेहतर यहाँ पर साबित होगा। दूसरी ओर से आप ये समझिए कि मंगल के प्रभाव को, मंगल सदैव के लिए आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके पंचमे से हैं, तो पंचम भाव का 12वें में जाना मतलब इस समय पर आपके संतान आपसे दूर हो सकते हैं। या तो देखिए, दो प्रकार से हो सकता है, या तो फिजिकल या तो मेंटल रूप से। या तो संतान किसी अपने शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर किसी अपने कैरियर के लिए आपसे दूर जा सकते हैं इस समय पर, क्योंकि 12वें घर पर मंगल है। अब ये 5वां घर हमारा स्वयं का एजुकेशन है, इसलिए आप यदि स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपको दूर कहीं जाने की संभावना इस समय पर बन सकती है। 5वां भाव हमारा शेयर मार्केट को प्रदर्शित करता है और द्वादश भाव हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रदर्शित करता है। हो सकता है 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक आप कोई इन्वेस्टमेंट कर दें, अपना कोई निवेश कर दें किसी क्षेत्र पर जहां आपकी अनुभूति, जहां पर आप चाहते हैं उस क्षेत्र में मतलब आप इन्वेस्ट करके वहां से भी अच्छे खासे आपको लाभ मिल सकते हैं। अब पंचम भाव वो स्थान हो गया जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी है वो एक अच्छा चरम स्थान पर पहुँच सकता है। आपके अपने कर्मों के द्वारा, आपके अपने प्रयासों के द्वारा आप अपने जीवन के जो बाधाएं हैं उन पर निरंतर आप दूर करने का प्रयास इस समय पर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये अब मंगल के पास
3 दृष्टियां हैं, जबकि भगवान सूर्य के पास मात्र 1 दृष्टि है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही ग्रह आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु है। भगवान सूर्य के पास क्या है, एक पावर है, एक लाइट है, मरकरी लाइट के बराबर उनके पास शक्ति है। अब वो जिस भाव को देखेंगे उस भाव को प्रकाशित करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान सूर्य कहाँ देख रहे हैं, आपके छठे भाव को। छठा भाव का है, क्या हो गया, आपके रोग का है, स्वास्थ्य जनित परेशानियों का है, तो उससे एक मुक्ति दिला देंगे। मतलब लाइट वहां मिल गया ना भाई, मतलब आपको ऊर्जा मिल गई। दूसरी तरफ से यही स्थान आपका कर्जा भी है, तो कर्जे से भी कोई ना कोई एक विकल्प निकल करके सामने आएगा कि हाँ भाई हम इसे चुका पाएंगे, या फिर कोई ऑप्शन हमें नजर आ जाएगा। इस समय पर ये सब बात हो सकते हैं आपके, क्योंकि सूर्य की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। अब यही स्थान हो गया आपके रोग ऋण और आपके शत्रुओं का। शत्रु भाव पर भी इनकी दृष्टि है, तो मंगल स्वयं माना गया शत्रु हंता ग्रह होते हैं मंगल देवता, इनकी दृष्टि पड़ती जो हमारे विरोधी हैं। देखिए हमारे विरोधी कई प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे मित्र भी होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने बीच रह करके भी हमारे साथ शत्रुता रख सकते हैं, इसे गुप्त शत्रु कहा जाता है। और गुप्त स्थान भी होता है हमारा 12वां घर 8वें भाव के समान ही। इसलिए जो गुप्त शत्रु हैं उन पर भी इस समय पर आप बिजली के का स्वरूप बन करके उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब 12वें घर से देख रहे हैं छठे भाव को। छठा भाव हमारा क्या है, छठा भाव है हमारे नौकरी का स्थान भी होता है। इसलिए जो लोग बाहर नौकरी करते हैं या फिर बाहर नौकरी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कंडीशन हो जाएगा। सूर्य की दृष्टि है, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भी यदि कोई प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर से भी एक अच्छी अनुभूति आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ रही है। दैनिक इनकम के दृष्टिकोण से भी इसे अच्छा ही माना जाएगा। छठे भाव पर इनकी दृष्टि है, प्राप्ति का स्थान है, प्राप्ति निकाल करके देंगे। अब हमने सूर्य और मंगल के 7वें दृष्टि को समझा। अब सूर्य के पास मंगल के पास 2 दृष्टियां और बची हुई हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। पहली जो दृष्टि पड़ेगी वो चतुर्थ दृष्टि है जो आपके तीसरे घर पर पड़ेगी। 1 2 3 4 तीसरे घर पर इनकी दृष्टि पड़ना मतलब मंगल स्वयं साहस के देवता है और साहस भाव पर देख रहे हैं। इस समय पर स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं पूरे 27 दिसंबर तक के। यदि आप चाहते हैं स्थान परिवर्तन का एक योग बन सकता है। अब मंगल स्वयं साहस के देवता है, इसलिए इस समय पर आपके जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आपके अंदर पर्याप्त साहस और सहन शक्ति भी आ जाएगी। मंगल स्वयं एक पराक्रमी ग्रह होते हैं, अर्थात हमारे अंदर पराक्रमिकता भी आएगी। अब मंगल की एक दृष्टि और पड़ती है जो सीधे आपके मतलब इनके द्वारा 8वें घर पे पड़ेगी। तो ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां। 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर। तो हाँ, दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पर सतर्कता की आवश्यकता है। पति पत्नी के मध्य कोई वैचारिक मतभेद न हो, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा मंगल की दृष्टि अगर 8वें भाव पर पड़ रही है तो एक प्रोटेक्शन मिल गया आपके व्यापार को, आपके कर्म क्षेत्र को, आपके नौकरी को, कि हाँ भाई उसे मैं संतुलित रखूंगा, किसी प्रकार से बिगड़ने नहीं दूंगा। ये संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। भगवान श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।